औरत किन मर्दों की इज्जत करना छोड़ देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं आरजे ज़ीशान हैदर यूट्यूब चैनल। पहला पॉइंट, आजमा के देखिएगा या ऑब्जर्व करके देखिएगा, औरत हमेशा उस मर्द की इज्जत करना छोड़ देती है जो हर वक्त उसको मुयस्सर रहे, जो हर वक्त उसे कॉल मैसेज करता रहे, जो हर वक्त जब भी वो आवाज दे तो फौरन से लब्बैक कह के हाजिर हो जाए उसके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मोबाइल पे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपकी कोई दोस्ती है, तो जब भी आप मैसेज करते होंगे तो आप अक्सर देखते होंगे कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, बीवी है, कोई भी है, उसका जवाब आपको बड़ा लेट आता है या उसकी तरफ से हीलो हुज्जत रहती है, लेकिन जब भी वो आपको आवाज देती है तो आप फौरन हाजिर हो जाते हैं। सो औरत ऐसे मर्द की भी आहिस्ता आहिस्ता इज्जत करना छोड़ देती है। मर्दों को शायद ये लग रहा होता है कि भाई हम तो प्यार दिखा रहे हैं, उसको तो अच्छा लग रहा होगा कि ये शख्स मेरी एक आवाज पे लब्बैक कह देता है, एक आवाज पे हाजिर हो जाता है, ये तो मुझसे बड़ा प्यार करते, लेकिन दर हकीकत हम अपनी अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता खो रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये एक फॉर्मूला भी है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि औरत को तारीफ बहुत अच्छी लगती है, उसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ करोगे तो वो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव रखेगी। लेकिन दर हकीकत दोस्तों, तारीफें करने वाला मर्द भी औरत की नजर में आहिस्ता आहिस्ता गिर जाता है। औरत तारीफ की तलबगार रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बेजा तारीफें करने वाला मर्द और हर वक्त तारीफें करने वाला मर्द भी औरत की नजर में अपनी अहमियत खो देता है, औरत उसकी इज्जत करना छोड़ देती है। औरत की तारीफ करो, लेकिन इस तरह करो कि वो हमेशा तारीफ की तलबगार रहे, उसे हमेशा तलब रहे कि ये शख्स मेरे लिए कुछ कहे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, औरत खुद को औरत समझती है और अगले इंसान को जो मर्द समझती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो वो डिफरेंस क्रिएट करती है, जो औरत अपने माइंड में देखती है, वो मर्दानगी का डिफरेंस होता है। औरत हमेशा मान करती है ऐसे मर्दों पे जो वाकई दर हकीकत मर्द होते हैं, वो चाहे भाई की शक्ल में हो, शौहर की शक्ल में हो, दोस्त की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो। औरत खुद को सिक्योर महसूस करती है उस मर्द के होते हुए। मर्द की मर्दानगी में सबसे बड़ी बात जो औरत की नजर में उसकी अहमियत को बहुत बढ़ा देती है, वो है वादा पूरा करना। औरत ऐसे मर्द की इज्जत करना भी छोड़ देती है जो वादा खिलाफी करे, यानी कि वादा कोई करे और उस पर कायम ना रहे, क्योंकि मर्द की मर्दानगी का तकाजा है कि औरत से जो वादा किया जाए उसे पूरा भी किया जाए। चौथा पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। होता क्या है, बाज दफा जब भी हमारी सोसाइटी में जब रिलेशनशिप शुरू होता है, तब एक दूसरे को अच्छा लगने के लिए बहुत हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही होती है दोनों साइड से कि मैं अच्छी अच्छी बातें करूं, या जो उसको अच्छा है उसमें हाँ में हाँ मिलाऊं, फौरन अच्छा अच्छा बन के रहूं। सो होता यह कि बाज दफा आशिकी के चक्कर में मर्द औरत की वो बातें भी मानने लग जाता है, वो काम करने की हामी भी भर लेता है जिसके लिए वो दिल से राजी नहीं होता, और तभी वो मर्द फंस जाता है। और फिर जब आगे जाके प्रैक्टिकली वो सब औरत प्रैक्टिकल करने का कहती है या वो काम की उससे या उस चीज की डिमांड करती है, तो मर्द वहां पे ना कर देता है, मर्द वो नहीं कर पाता, तो तब औरत की नजर में मर्द की अहमियत कम हो जाती है और वो उसकी इज्जत करना छोड़ देती है। मर्द को चाहिए कि वो ना करना भी सीखे और हर उस सूरत में ना करे जो काम उसके बस से बाहर हो। ये पांचवा पॉइंट जो है, ये मैंने स्पेशल एक लड़की से पूछा, मेरी बड़ी अच्छी एक दोस्त थी, मैंने उससे ये पॉइंट पूछा था कि औरत जो है वो किस मर्द की इज्जत करना छोड़ती है, तो ये उसकी राय है जो इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं। उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा देखो ज़ीशान, औरत मर्द से प्यार और इज्जत की भूखी होती है। अब ये प्यार फकत वो फिजिकल प्यार ही नहीं है, इस प्यार में इखलाकियात भी आती हैं, इस प्यार में मुस्कुरा के देखना भी आता है, इस प्यार में केयर भी आती है, एहसास भी आता है। वो कहती है कि जब मर्द इखलाक और प्यार से बात करता रहे, औरत की कदर करे, तब औरत अपनी कुल कायनात उस पर निछावर कर देती है। और जब वही मर्द उसकी कदर करना छोड़ देता है, प्यार से बात करना छोड़ देता है, इखलाक से पेश आना छोड़ देता है, तो औरत के दिल से भी मर्द उतर जाता है। छठा पॉइंट दोस्तों, औरत उस मर्द की इज्जत नहीं करती तो माली तौर पर मुस्तहकम ना हो। यह भी बड़ा एक अहम पॉइंट है दोस्तों। आज के दौर में अगर कोई भी औरत अपनी शादी करना चाह रही है तो वो फर्स्ट जो चीज देखती है वो माली तौर पे ही मुस्तहकम इंसान को तलाश करती है। बेरोजगार आशिक किसी भी औरत को नहीं चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों जो सातवां पॉइंट है वो भी बहुत खास है, जो कि मर्द अक्सर मैं देखता हूं कि उस पर गौर नहीं करते, वो है सफाई सुथराई और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम रखना, अपने बालों को बना के रखना, साफ सुथरा रहना, अच्छे कपड़े पहनना। गंदा दिखने वाला मर्द जो होता है वो भी औरत की नजर में अपनी अहमियत खो देता है, औरत उसकी भी इज्जत नहीं करती। सफाई सुथराई का मकसद बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता कि पैसे के साथ ही आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम रख सकते हैं। आपके जितने भी वसाइल है उसमें आप खुद को कम से कम साफ सुथरा तो रख ही सकते हो दोस्तों। आठवां और आखिरी पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा अहम है। औरत हमेशा ये देखती है कि आप दूसरी औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों।
آپ اپنے والدین کی کتنی عزت کرتے ہو, آپ دوسری خواتین کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو, جب آپ اپنی بیوی یا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں, اور بھی خواتین موجود ہیں, وہاں آپ دوسری خواتین کو کس طرح دیکھ رہے ہو یا کس طرح ٹریٹ کر رہے ہو, کس طرح گفتگو آپ کر رہے ہو, آپ کی نظروں میں کیا ہے, آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں یا اٹھی ہیں, یا ان میں حیا ہے یا نہیں ہے. عورت یہ چیزیں بہت ڈیپلی محسوس کرتی ہے. اور یاد رکھیے گا دوستو, خدا نے عورت کے اندر ایک ایسا سینسر لگایا, یہ کسی بھی مرد کو جب مرد عورت کی طرف دیکھتا ہے اس کے دیکھنے سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. مرد جب عورت کو چھوتا ہے, ٹچ کرتا ہے, عورت کو اسی ایک ٹچ کرنے سے اس کے سینسرز وہ آن ہو جاتے ہیں, اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مجھے کس نیت سے ٹچ کر رہا ہے. اس لیے عورت کے دل پہ اگر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں کہ عورت آپ کی عزت کرتی رہے, تو وہ کبھی بھی زور, زبردستی اور فورس کرنے سے نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ اچھے اخلاص اور پیار سے ہوگا. آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور لکھیے گا, اور من کرے تو میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.